नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वर्तमान समय में हिंदी साहित्य के अंतर्गत या साहित्य के अंतर्गत कहें जो साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम यहाँ पर क्योंकि हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों पढ़ाते हैं, आजकल हमारा NCERT चल रहा है और पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और कैसे कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा हर साल भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। तो पहले भारतीय संविधान में जो था, मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो पहले जो था वो केवल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के को मिलाकर के भी 24 भाषाओं को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात तो, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। हालांकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं ही मान्यता प्रदान है, 2 भाषाओं को और इसमें शामिल किया गया है। ठीक, पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी जो रचना है हिम तरंगिनी, उसमें मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। चलिए अब देखो, जो लेटेस्ट पुरस्कार है, क्योंकि बीच के तो आपसे ना भी पूछे, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, और हो सके तो लास्ट के 4-5 भी आपको ध्यान रखने हैं। तो देखो, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा में हिंदी लेखक बद्री नारायण को उनकी कविता तुमड़ी के शब्द के लिए चुना गया है। तो 2022 का जो पुरस्कार है, जिसकी घोषणा 22 में हुई थी और अब 23 में उसे दिया गया है, तो उसको ये दिया गया है, जो हिंदी के लेखक हैं बद्री नारायण, उनको दिया है। और उनकी कौन सी रचना है, कविता है तुमड़ी के शब्द। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1955 से अब तक हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची। तो देखो, पूरे तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको फर्स्ट याद रखना है और लास्ट याद रखना है, लास्ट के 4-5 आपको याद रखने हैं। तो देखो, अब हम 2022 की बात करें तो बद्री नारायण, मैंने बताया तुमड़ी के शब्द इनकी कविता है, इसके लिए दिया जा रहा है या दिया गया है। 2021 का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक इनका एक नाटक था। ठीक है, 2020 में अनामिका, टोकरी में दिगंत, थोरी गाथा 2014 में इनकी ये कविता प्रकाशित हुई थी और 2020 के लिए इनको चुना गया था। ध्यान रखना, ये हिंदी विषय के, हिंदी भाषा के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, अदर भाषाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे, हम जैसे हमने बताया ना, 24 भाषाओं में यहाँ पे मिलता है। तो अभी इनमें से एक हिंदी भाषा है, तो क्योंकि हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो हमें हिंदी के बारे में पता करना है। ठीक है, हमसे हिंदी के ही बारे में पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है 2019 का नंदकिशोर आचार्य को मिला है छेलते हुए अपने, ये इनकी कविता है। और 2018 का मिला था चित्रा मुदगल को, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, ये इनका उपन्यास था और इसके लिए इनको मिला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखिए थोड़ा और जानकारी, साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति है, उसने वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए क्रमशः 56वां और 57वां, मतलब अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं सबसे लेटेस्ट, वो 56वां और 57वां है। और इस पुरस्कार की घोषणा अभी हो चुकी है 2021 और 22 की। ठीक है, तो 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन
किसको तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को दिए जाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर भी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये पहली चीज़ तो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये साल में एक बार मतलब हर साल एक भाषा के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो जो 2021 का है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया, और 2022 का जो है कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये 2 भाषाओं के लिए यानी हिंदी के लिए इस बार नहीं मिला है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना कि हिंदी में लास्ट टाइम किसको और किस सन में मिला था, ठीक है। और अभी तक कितने लोगों को हिंदी साहित्य के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो गिने चुने लोग हैं, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, असम के गोलघाट जिले में 10 सितंबर 1933 को जन्मे नीलमणि फुकन मूलतः असमिया भाषा के भारतीय कवि और कथाकार हैं। उनका कैनवास विशाल है, उनकी कल्पना पौराणिक है, उनकी आवाज़ लोक आग्रह बोली है, उनकी चिंताएं राजनीतिक से लेकर कॉस्मिक तक, समकालीन से लेकर आदिम तक हैं। वह जिन परिदृश्यों का उदाहरण देते हैं वे महाकाव्यात्मक और मौलिक हैं। वह आग और पानी, ग्रह और तारा, जंगल और रेगिस्तान, मनुष्य और पर्वत, समय और स्थान, बुद्ध, युद्ध और शांति, जीवन और मृत्यु की बात करते हैं। फिर भी उनके यहाँ न केवल एक ऋषि की तरह चिंतनशील वैराग्य है, बल्कि तात्कालिकता के साथ साथ पीड़ा और हानि की गहरी भावना भी है। उन्होंने कविता की 13 पुस्तकें लिखी। सूर्य हेनोनामी, ऐ नादियेदी, मानस प्रतिमा और फुली ठका, सूर्यमुखी, फलतोर, फाले आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इनकी कृतियां आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको इतना ज़रूर पूछा जाएगा कि इनको किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए 57वां इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को प्रदान किया जाएगा। जो अभी दामोदर मावजो की अगर हम बात करें तो 57वां इनको दिया जाएगा। और गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास कार्मेलिन के लिए इन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कोंकणी से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट जो कि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक कितने हिंदी भाषा साहित्यकारों को मिला है और लास्ट टाइम जो है वो किसको दिया गया था। तो चलिए, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि आगामी परीक्षा में आपसे ज़रूर प्रश्न बनेगा। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।